एक हमारा क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन प्रोसीजर विद डायग्राम ऑफ फॉलोइंग लिमिट टेस्ट एनीवन हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक। तो अभी हम इस वीडियो में लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक को समझते हैं। तो आपका लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक जो है, आपका आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट को जानने के लिए आपको सबसे पहले आर्सेनिक के बारे में पता होना चाहिए। तो आर्सेनिक क्या होता है? तो आर्सेनिक यह हमारा वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि आपका नेचर में आपका प्रेजेंट रहता है, और आर्सेनिक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। इसकी वजह से स्किन कैंसर, किडनी एंड लिवर फेल्यूर आदि भी आपको देखने को मिलते हैं। और यह टेस्ट आर्सेनिक की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो आपको इस लाइन से क्या समझ में आया? आपको क्या पता चला कि आर्सेनिक किस कलर का रहता है? तो आर्सेनिक हमारा वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि आपको नेचुरली आपको प्रेजेंट रहेगा। और आर्सेनिक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरीके की डिसीज़ भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर, किडनी एंड लिवर फेलियर आदि आपको डिसीज़ देखने को मिलती हैं। तो प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है आपका आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट का? तो सैंपल में आर्सेनिक हमारा प्रेजेंट रहता है, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडीन, जिंक आपका HCl में रिएक्शन करके आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आर्सेनिक एसिड नेस्केंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आर्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर नेस्केंट हाइड्रोजन वह जिंक और HCl की क्रिया से प्राप्त होता है, जो कि आर्सिन गैस होती है, और यह मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके येलो स्टेन देती है। जो येलो स्टेन होता है वो हमारा डायरेक्टली आर्सेनिक के अमाउंट के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि अगर इसको सीधी लैंग्वेज में समझे सिंपल में, तो इस तरीके की रिएक्शन देखिए। सबसे पहले हमारे पास आर्सेनिक एसिड है। आर्सेनिक एसिड का हमने क्या किया, HCl या जिंक और पोटेशियम आयोडाइड के साथ में हमने इसकी प्रेजेंसी में रिएक्शन कराई। तो जो ये आर्सेनिक एसिड है ये हमारा कन्वर्ट हो गया आर्सेनियस में। अब आर्सेनियस में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या है, ये जो H3ASO4 है यहाँ पर ये कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ से H3ASO3 यहाँ पे आ जाएगा O3। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा O3 आ जाए, यानी कि आर्सेनिक एसिड जो हमने नेस्केंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर आर्सिन गैस देखने को मिल रही है। जैसे आर्सिन गैस देखने को मिल रही है तो आर्सिन ही गैस को हम मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे कि ये हमें कैसा कलर देगा, येलो स्टेन देगा। जिसके बाद एपरेटस की बात करते हैं। आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट करते हैं उसमें एपरेटस कौन सा यूज करते हैं, तो वो है हमारा गटजेट एपरेटस, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपसे नॉर्मली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक का आप अपना एपरेटस बताइए, कौन सा एपरेटस यूज़ करते हैं, तो आपको इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, डी फार्म बी फार्म दोनों के लिए ही। तो अगर MCQs में पूछा जाएगा डी फार्मा में, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कौन सा एपरेटस यूज़ किया जाता है, तो आपको ये बताना है ना। और अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एपरेटस तो बनाना ही बनाना है, डी फार्म बी फार्म दोनों के लिए ज़रूरी है। तो उसके बाद ये हमारा डायग्राम रहता है जो कि गटजेट एपरेटस का है। ये हमारी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगाते हैं, और यहाँ पे ये रबड़ बग होती है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है विद द एक्सटर्नल डायमीटर, और यहाँ पे ये होल रहता है गैस के लिए, और यहाँ पे ग्रैनुलेटेड जिंक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके प्रोसीजर की बात। तो प्रोसीजर को भी हिंदी में ही समझ लो जिससे आसानी रहे। अब टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन में क्या क्या होता है कि सैंपल को ले लेते हैं सबसे पहले और उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। सैंपल कौन सा लेंगे? आर्सेनिक की बात चली तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, आर्सेनिक का ही सैंपल लेंगे जिसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे। और स्टैंडर्ड HCl यानी कि जिसमें ये हमारे फ्री रहते हैं, इनके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करेंगे, और वहाँ पर हम 10 ग्राम हमारे ग्रैनुलेटेड जिंक और आर्सेनिक फ्री हम उसके अंदर ऐड करेंगे। फिर सॉल्यूशन को 40 मिनट तक रख देंगे, और 40 मिनट तक रखने के बाद फिर जो मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर होते हैं वहाँ उसको येलो स्टेन मिल रहा होता है, उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं। यानी कि जो हमने ये बना है सॉल्यूशन, उसमें हम मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर को डालेंगे, जैसे ही डिप करते हैं तो हमें उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है उसके साथ फिर हम कंपेरिजन करते हैं कि उसका क्या कलर निकल के आया है। फिर अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो जो सैंपल हमें पता होता है उसे हम डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन के साथ में डिजॉल्व करते हैं, और स्टैंडर्ड HCl और हमारा 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करेंगे, जिससे 10 ग्राम हम इसमें ग्रैनुलेटेड जिंक डालेंगे, और फिर इस सॉल्यूशन को मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ यानी कि मर्क्यूरी पेपर पर हम 40 मिनट तक रख देंगे। और फिर 40 मिनट तक रखने के बाद क्या होगा, फिर इस स्टैंड को हम मर्क्यूरी पेपर के कलर से
टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में कंपैरिजन, एक दूसरे के साथ क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है। टेस्ट सॉल्यूशन है तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपैरिजन करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पे हम इसका कंक्लूजन देखें तो यदि सॉल्यूशन का स्टैंड, यानी कि मतलब यदि टेस्ट सॉल्यूशन का स्टैंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के स्टैंड से ज़्यादा होता है, यानी कि जब हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा यह टेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि बेकार हो जाएगा। अगर टेस्ट सॉल्यूशन से ज़्यादा हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा ज़्यादा हो जाता है तो, और यदि हमारा स्टैंड कम होता है तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक कंप्लीट होता है।